डॉक्टर अदिल की जो अरेस्टिंग हुई थी उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सहारनपुर जिले के अंदर तमाम उन जगहों पर जा रही हैं जहां पर डॉक्टर अदिल जाया करते थे या नौकरी करते थे। आपको देखा होगा सबसे पहले एटीएस हो या फिर एनआईए या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने सहारनपुर के ही फेमस जो मेडिकल सेंटर है वहां पर लगातार जांच की थी, क्योंकि लंबा समय उन्होंने वहां पर जॉब जो है की थी उस हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उस जॉब से पहले उन्होंने सहारनपुर के एक और हॉस्पिटल के अंदर जॉब की थी, जहां पर भी अब वो जो हॉस्पिटल है वो भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है। तमाम जो टीमें हैं, चाहे एनआईए हो, एटीएस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, वो आज सहारनपुर के उसी वी ब्रॉस हॉस्पिटल में पहुंची थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑस्कर ग्रुप की, जो हॉस्पिटल जो कनेक्ट है उसी कंपनी से, ऑस्कर ग्रुप से, उसी में बात करूंगा। मैम, ये बताइए कि आपसे पूछताछ हुई है अभी, तो कौन कौन सी टीमें आपके यहाँ पर आई हैं अब तक? सर, जम्मू कश्मीर पुलिस, एटीएस, क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस है और आईबी, ये सभी लोग हमारे पास आए थे। अच्छा, क्या कुछ सवाल किए हैं उन्होंने आपसे? कितने सवाल थे लगभग हो तो? कोई खास नहीं सर, केवल उनका बिहेवियर कैसा था और वो कैसे उन्होंने हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट लिया था, सिंपल एक वही सब सवाल किए थे। अच्छा, रिक्रूटमेंट कब हुआ था उनका यहाँ पर? सर, उनका रिक्रूटमेंट हुआ था 24 नवंबर 2024 में। कितना सैलरी के लिए पैकेज रखा गया? सैलरी पैकेज उनका 4 लाख था। जो उनकी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया थी वो क्या कैसे हुई थी मैडम, ग्रुप के थ्रू? सर, दरअसल जो हमारा मेन ब्रांच है ऑस्कर रोहतक में, वहां से डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उसी के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल से उनका रिक्रूटमेंट हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये भी पूछा गया आपसे कि उनसे मिलने कौन कौन आता था और क्या उनका व्यवहार था? जी, ये सवाल हमसे टीम ने पूछा है, क्योंकि वो जब हमारे पास आए थे उनका कोई ऐसा लिंक नहीं था और वो आते थे और आके अपनी ओपीडी में बैठ जाया करते थे, टाइमली हॉस्पिटल आते थे और टाइमली हॉस्पिटल से निकल जाया करते थे। अच्छा, जब वो यहाँ पर काम कर रहे थे तो क्या किसी को कोई शक हुआ उनकी किसी एक्टिविटी पर आज तक? नहीं सर, कोई भी एक्टिविटी उनकी ऐसी थी ही नहीं कि हम शक कर सकते थे। वो सिंपली अपना एक टाइम पंक्चुअलिटी पे हॉस्पिटल में एंटर करते थे, पेशेंट देखते थे ओपीडी में, उसके बाद वो राउंड पे चले जाया करते थे और वापस आकर वो अपनी ओपीडी में बैठ जाया करते थे। अच्छा, कुल कितने महीने उन्होंने यहाँ पर जॉब की है? सर, उन्होंने करीब 2.5 से 3 महीना हम लोगों के यहाँ जॉब की है। अच्छा, जब उन्होंने रिजाइन दिया होगा तो कोई कारण बताया था उन्होंने कुछ? जी सर, उन्होंने कारण बताया था, वो थोड़ा-सा अनसैटिस्फाइड थे सैलरी पैकेज एंड सैलरी टाइमिंग्स के लिए। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उनको ये था कि उनकी सैलरी 15 तारीख तक मिल जानी चाहिए। बट सम टाइम ऐसा होता था कि सैलरी 20 तारीख को मिल रही है या 25 को मिल रही है, तो वो इस चीज़ से अनसैटिस्फाइड थे। अच्छा, डॉक्टर अदिल की, अच्छा बताइए क्या और सैलरी पैकेज उनको फेमस में 5.5 लाख का उनको ऑफर हुआ, तो उन्होंने कहा कि सैलरी ग्रोथ के लिए मैं उधर जाना चाहता हूँ। अच्छा, अदिल की गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा अन्य कहीं पकड़े गए हैं वो भी सभी तमाम डॉक्टर्स हैं। आप कैसे महसूस करती हैं कि एक आतंकी घटनाओं में, देशद्रोही घटनाओं में अब सीधे उन डॉक्टर्स का नाम आ रहा है जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर मरीजों को बचाने की है, जिनको मरीज भी भगवान मानते हैं? सर, ये तो शॉकिंग ही है कि जिनके ऊपर सब मरीजों का, पूरे देश का भविष्य है और वही लोग अगर गद्दारी कर रहे हैं, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और एज़ एन प्रोफेशनलिस्ट डॉक्टर आदिल की डायग्नोसिस अच्छी थी, तो लग रहा है कि इतने पढ़े-लिखे डॉक्टरों को पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि उनका ब्रेन वॉश हुआ और वो इस चीज़ में चले गए हैं, तो बहुत शॉकिंग है। चलिए, चाहे इस हॉस्पिटल के लोग हों, स्टाफ हों या फिर फेमस हॉस्पिटल के लोग, स्टाफ हो, हर कोई हैरान है कि जो एक डॉक्टर अच्छा डायग्नोस करता था, मरीज उसको पसंद किया करते थे, उससे इलाज कराना पसंद करते थे, वो ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा, उसको लेकर हर कोई सदमे में है। डॉक्टर अदिल को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो बैंक अकाउंट मिले हैं उनकी जांच चल रही है, कई खाते उनके मिले हैं। इसके अलावा कई लोगों के साथ उनका जो सीधा कनेक्शन सामने आया है, तो अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार अब उन ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, जांच कर रही हैं जहां पर सीधे तौर पर डॉक्टर अदिल या फिर उनसे संपर्क में आए हुए लोग जो है वो जुड़े हुए थे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।